बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलक मोहम्मद अली के साथ। पाकिस्तान में एक नया सियासी भूचाल आने वाला है। इस भूचाल के बाद क्या फिर ज़िमनी इलेक्शन होगा या मुकम्मल इलेक्शन होगा? क्योंकि बानी तहरीक इंसाफ के मुताल्लिक ज़राए का कहना है कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली और सेनेटर से वो इस्तीफा तलब करने वाले हैं, फैसला कर चुके हैं। तो आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में एक नए सियासी भूचाल के मुताबिक। इस सियासी भूचाल के बाद क्या ज़िमनी इंतखाबात होंगे या फिर नया इलेक्शन होगा? क्योंकि पाकिस्तान के बड़े रोजनामा खबरें के अंदर एक लीड स्टोरी प्रिंट हुई है जिसमें इंकशाफ किया गया है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यह फैसला कर लिया है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, उन मुज़ाकरात के बाद तहरीक इंसाफ से वाबस्ता तमाम अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट के मेंबरान से इस्तीफा तलब किया जाएगा। चूंकि बानी तहरीक इंसाफ इस बात पर सख्त नाराज है। उन्होंने जब सुहेल अफरीदी को वजीर आला KPK बनाया था तो पैगाम दिया गया था कि अगर उन्हें कैदे तन्हाई में रखा जाए तो फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर KPK को बंद कर दे, तरीक साज एहतजाज करे। लेकिन सुहेल अफरीदी और दिगर KPK के तहरीक इंसाफ के अहदेदारान अरकान असम्बली ये कदम उठाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए, जिससे बानी तहरीक इंसाफ खुश नहीं है। इसी तरह पार्लियामेंट में 3 रोज के मुख्तसर एहतजाज के बाद ताहाल तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर कोई हुकूमत के खिलाफ बड़ा एहतजाज नहीं कर सकी, जिससे बानी तहरीक इंसाफ सख्त नाराज है। इसके साथ साथ महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर नामजद किया गया और राजा नासिर अब्बास को सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर नामजद किया गया। लेकिन राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई भी वो माहौल बनाने में कामयाब नहीं हो सके, बल्कि वो अपोजिशन लीडर की मराद तो ले रहे हैं लेकिन बानी तहरीक इंसाफ को भूल चुके हैं। ये बात भी उन्हें नागवार गुजर रही है। इसके साथ साथ कायमा कमेटियों के चेयरमैनों को इस्तीफे देकर मराद वापस करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन कायमा कमेटियों के चेयरमैन उसी तरह सरकारी गाड़ियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मराद भी ले रहे हैं। अरकान कौमी व सूबाई असम्बली बड़ी मराद और तनख्वाहें भी वसूल कर रहे हैं, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के हवाले से उनकी कारकर्दगी ना होने के बराबर है, जिससे बानी तहरीक इंसाफ खुश नहीं है। इसके साथ साथ जो अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के अंदर मोइन कुरैशी को बनाया गया, वो भी अपने इम्तिहान में बानी तहरीक इंसाफ की नज़र में फेल हो चुके हैं, जिसके बाद
خبریں میں پرنٹ ہونے والی اسٹوری میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بانی تحریک انصاف سخت نالہ ہے اور امریکہ ایران مذاکرات کے بعد اس بارے میں حتمی فیصلہ کر چکے ہیں کہ تمام اراکین اسمبلی سے وہ استعفیٰ طلب کریں گے، اور اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سیاست کے اندر ایک نیا بھونچال آ جائے گا۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔